तो देखो भाई, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस वीक के सेकंड के ड्रामा के बारे में, जिसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ही प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया है, जिसका नाम है $1 लॉयर। पहले तो मैं आपको बताता हूं कि जब ये सीरीज प्रीमियर हो रही थी वीकली बेसिस पर, तो उस टाइम मैंने इस सीरीज के स्टार्टिंग के 7 एपिसोड देख लिए थे, बट कुछ रीजन की वजह से मैंने इस सीरीज को ड्रॉप कर दिया था। अदरवाइज मेरा प्लान उसी टाइम था कि इस सीरीज को खत्म करके मैं इसका रिव्यू कर दूं, लेकिन कोई बात नहीं, अब जब ये सीरीज हिंदी में आ चुकी है तो मैंने इसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। जिसके सेवन को देखने के लिए मेरे भाई आपको टोटल 12 एपिसोड देखने हैं, जिनकी जो लेंथ है वो आपको 1 घंटे के आसपास देखने को मिल जाती है। अगर इसकी हिंदी डब की बात करें तो इसकी हिंदी डबिंग अच्छी की गई है, बट कुछ कुछ सपोर्टिंग एक्टर हैं जहां पर जो हिंदी वॉइस है वो मुझे उतना ज्यादा सूटेबल फील नहीं हुई। मतलब जो द फर्स्ट रिस्पॉन्डर की हिंदी डबिंग एज कंपेयर टू दिस काफी बेटर थी, बट फिर भी इसकी जो हिंदी डबिंग है वो हियर टू गुड है। साथ ही साथ चाहो तो आप इस सीरीज को अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हो, बट जो इस सीरीज का माल है वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भाई आपको लीगल ड्रामास देखने पसंद है या फिर नहीं, क्योंकि मेरे भाई इस सीरीज का जो थीम है वो लीगल ड्रामा को फॉलो करता है, जहां पर आपको कहानी देखने को मिलती है जी हून के कैरेक्टर की, जो कि कभी एक फॉर्मर प्रोसिक्यूटर होता था लेकिन अभी वो एक लॉयर है। और सबसे बड़ी बात है कि जो सीरीज का नाम है वो उसकी पर्सनालिटी में दिखता है। मींस मेरे भाई वो अपने क्लाइंट से $1 या फिर कह सकते हो कि 1000 वॉन चार्ज करता है। और इसका बड़ा रीजन है कि मेरे भाई जो जीहोन है वो पूर फैमिली के जो क्लाइंट्स हैं या फिर जो भी चीजें होती हैं उनके लिए वो लड़ता है। उसका कहना यही है कि भाई जस्टिस सबके लिए अवेलेबल है। तो इसी सोच को रखते हुए वो कैसी कैसी फाइट्स को लड़ने वाला है, कौन कौन से केसेस को सॉल्व करने वाला है, और जब उसकी लाइफ में मारी का कैरेक्टर आता है तो उसकी लाइफ कैसे बदलने लगती है, इन्हीं सारे को जानने के लिए आपको इस $1 लॉयर को देखना पड़ेगा। अब देखो सिंपली अगर मैं इस सीरीज को आपके लिए डिफाइन करूं तो बस मैं इतना ही बोलूंगा कि भाई इसको देख करके मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। यस मेरे भाई, अगर आप लीगल ड्रामास देखना पसंद करते हो या फिर अगर आपको कॉमेडी वाली जो चीजें होती हैं वो आपको देखना पसंद है, तो बस मैं इतना ही बोलूंगा कि इस सीरीज का जो माल है वो आपको पुकार रहा है, आओ और मेरे मजे लो। क्योंकि मेरे भाई इस सीरीज में जो आपको केसेस देखने को मिलते हैं, जी हून मारी मिल करके जिस हिसाब से उनको हैंडल करती है, जो जो आपको इनके थ्रू एक एडवेंचर देखने को मिलते हैं वो काफी देखने में मजेदार हैं। इनको देखते वक्त मैं जरूर बोलूंगा कि आपको अपना दिमाग नहीं घुसेड़ना है, जो चीजें चल रही हैं उनको देख करके मजा उठाओ। इवन एक चीज मैं और मेंशन करूंगा, जब आप इस सीरीज को देखोगे तो आपको बहुत सी सीरीज की वाइब आएगी, फिर चाहे वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी अटॉर्नी वू की हो या फिर अपने विसेंजो की ही क्यों ना हो। तो अगर आपने उनको देखा है तो कुछ कुछ एपिसोड में आपको उनकी याद आने वाली है, स्पेशली जो कोर्ट रूम के सीन्स देखने को मिलेंगे। अच्छा एक चीज और, जून के कैरेक्टर में जो आपको उसका स्वैग दिखाई पड़ेगा, फिर चाहे वो चलने का स्टाइल हो, बात करने का स्टाइल हो, या फिर जो हर सिचुएशन पे वो चश्मा लगा के रखता है, भाई साहब एक नंबर। मतलब बोल रहा हूं ना कि उसको देख करके आपको विंसेंजो की बहुत ज्यादा वाइब आएगी। ओवरऑल हॉटस्टार का विंसेंजो बोल सकते हो इसको। एक्ट्रेस की जो परफॉर्मेंस है मेरे भाई वो काफी ज्यादा जबरदस्त है, जिस हिसाब से उनकी केमिस्ट्री देखने को मिलती है, जिस हिसाब से उनकी डेवलपमेंट देखने को मिलती है, जिस हिसाब से उनके कैरेक्टर के आर्क को इस सीरीज में एपिसोड बाय एपिसोड आपको दिखाया जाता है, इवन जिस हिसाब से उनकी पास्ट हिस्ट्री को दिखाया जाता है, वो कहीं ना कहीं आपको फील होगा, आप उनकी जर्नी को एंजॉय करोगे। स्पेशली जब ये सीरीज अपने मेन मुद्दे पर आती है कि जीहून को एक्चुअली में $1 लॉयर क्यों कहा जाता है, तो वहां से जो आपको पास्ट की चीजें देखने को मिलती है वो कहीं ना कहीं आपको इमोशनली इंपैक्ट फील कराएंगी। बाकी सीरीज को टेक्निकली भी काफी बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया गया है। प्रॉब्लम पर आऊं तो भाई सीरीज की प्रॉब्लम यही है कि ये अपने कॉन्सेप्ट में आपको बहुत ज्यादा कुछ नया प्रेजेंट नहीं करती। मतलब जो चीजें हैं वो आपने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है, तो इन केस अगर आप कुछ नई चीज की उम्मीद लेकर के इस सीरीज को देखने जाओगे तो वहां पर ये सीरीज आपको बहुत बुरी तरीके से डिसअपॉइंट करेगी। बस सीरीज का माल पुराना है, बस उस माल को एक नई बोतल में रख करके आपको प्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट चीज मैं एक पर्सनल अपना नेगेटिव पॉइंट ऐड करूंगा कि भाई जब सीरीज को मैंने देखना स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग के जो एपिसोड है, आई मीन जो इसका स्टार्ट है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था, लेकिन जैसे जैसे सीरीज अपने क्लाइमेक्स की ओर आई है वहां पर ये मुझे काफी ड्रैगी और वो होता नहीं कि मजा नहीं आ रहा देख के, तो उस टाइप की जो फीलिंग है मुझे इसके सेकंड हाफ में फील हुई है। और साथ ही साथ इसके क्लाइमेक्स को लेकर के भी मेरी मिक्स फीलिंग है, आई मीन वहां पर मुझे काफी जो चीजें हैं वो रश टाइप से एग्जीक्यूट करती हुई फील हुई हैं। तो ऐसे कुछ इश्यूज है जो कि मुझे इस सीरीज में फील हुए, बट उनको साइड में करके मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि इनकेस अगर आप एक फन टू वॉच लीगल ड्रामा देखना चाहते हो जिसमें एक्टर्स की जो परफॉर्मेंस वो काफी ज्यादा पावरफुल हो, आपको केसेस देख करके मजा आया, फन टू वॉच के जरिए से एक ऐसी जर्नी को एंजॉय करो जो कि आपको सोशल मैसेज भी प्रेजेंट करे सोसाइटी को लेकर के, तो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई इस सीरीज को मिस मत करना। बाकी अगर मेरी रेटिंग की बात करें तो मैं इस सीरीज को ओवरऑल जज करते रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10 स्टार। तो अगर आपने इसको देखा तो मैं समझता हूं कि आपको सीरीज कैसे लगी, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, इस वीडियो देखने के लिए। मैं फिर से मिलता हूं नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय।